देख रहे हैं फिल्म न्यूज, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। श्रीनगर में आतंकियों की नापाक करतूत, आतंकियों ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। आतंकियों ने नापाक करतूत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की है और आपको बता दें इस फायरिंग में प्रिंसिपल और टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो श्रीनगर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी कर दी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यह खबर आ रही है और एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकी अपना आतंक दिखाने के लिए अब आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आतंकी आम नागरिकों की लगातार हत्याएं कर रही हैं और इसी कड़ी में आज एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे जी हां, आपको बता दें श्रीनगर में आतंकियों ने इस नापाक करतूत को अंजाम दिया है। श्रीनगर से तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है और इस घटना में आतंकियों ने स्कूल में घुस करके फायरिंग की है। प्रिंसिपल और टीचर की गोली मारकर हत्या भी की है। ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकतें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकी अपना आतंक दिखाने के लिए अब आम लोगों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आतंकी आम नागरिकों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी है। श्रीनगर में आतंकियों की नापाक करतूत एक बार फिर से सामने आई है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों ने स्कूल में घुस करके ये फायरिंग की है। प्रिंसिपल और टीचर की गोली मारकर हत्या की गई है। ये मामला सामने आया है श्रीनगर में। ये मामला श्रीनगर से सामने आया है जहां पर आतंकियों ने नापाक करतूत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने स्कूल में घुस करके प्रिंसिपल और टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकतें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकी अपना आतंक दिखाने के लिए अब आम लोगों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आतंकी जो है आम नागरिकों की हत्याएं लगातार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है और इस हरकत में इन्होंने प्रिंसिपल को और टीचर की गोली मार करके हत्या कर दी है। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमल जी, क्या है पूरा मामला, सबसे पहले डिटेल में बताइए। जी 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 देखिए, जिस तरीके से आज की सुबह नवरात्रि के साथ बीती, पूरा देश हर्षोल्लास में बीत चुका था, पूरा देश हर्षोल्लास में डूब चुका था और उसके बाद जम्मू का, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जम्मू हिंदू बहुल इलाका है और उसके बाद कश्मीर जहां के मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहां पर जम्मू के अंदर लगातार जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही थी, कल रात भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों तक साझा की थी जब माता रानी का दरबार सज चुका था और भारी मात्रा में अब यहाँ पर पर्यटकों का आना शुरू हो चुका था। लेकिन आतंकियों की नापाक करतूत जो है वो राज आने का नाम नहीं ले रही है। आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों को मतलब अपना निशाने पे बनाए हुए थे और इसी की कड़ी के अंदर नवरात्रि के पहले दिन आतंकियों ने नापाक करतूत को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के एक स्कूल के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद आतंकियों ने सीधे तौर पर जाकर वहां पर ओपन फायरिंग की। ओपन फायरिंग करने के बाद उन्होंने 3 लोगों पर सीधे तौर पर गोलियां दाग दी और गोलियां दागने के बाद 3 लोगों को हत्या करने का ये पूरा मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि 3 लोगों की गोली मारने के चक्कर में हत्या हो गई है। तो आतंकियों ने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, हर कोई हक्का बक्का है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। सुरक्षा बल इस चीज के मद्देनजर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अलर्ट में भी थे, क्योंकि जम्मू के अंदर माता रानी का दरबार सज चुका था और पर्यटकों की यहाँ पर भारी संख्या में मौजूदगी देखने को मिल सकती थी। लेकिन जिस तरीके की आज तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि सेना ने सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सुरक्षा बलों ने अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद यदि मैं आपको अपडेट के लिए बता दूं कि श्रीनगर में यदि आतंकी हमला हुआ है तो दिल्ली तक उस आतंकी हमले की गूंज सुनाई दी है। और दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी और नेता हैं, उन सबकी मीटिंग आज होने वाली है। और ऐसी हाई लेवल मीटिंग के अंदर चाहूंगी अमल जी अभी जैसा कि इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, इस पर क्या कुछ जानकारी है अमल? जी देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि साल 2019 में जब धारा 370 वहां से हटा दी गई थी जम्मू कश्मीर से, तभी से लगातार कश्मीर जो है, जम्मू तो ठीक है हिंदू बहुल इलाका है, लेकिन कश्मीर खासी तौर पर आतंकियों के निशाने पर रहा है, क्योंकि आतंकियों को कहीं ना कहीं कश्मीर की शांति जो है वो पसंद नहीं आ रही थी। और इसी क्रम में आपको एक जानकारी के लिए भी बता दूं, दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक 23 सिविलियंस की हत्या कर दी गई है निर्मम तौर पर आतंकियों की तरफ से। और उसी के क्रम में लगातार सुरक्षा बल जब भी आतंकी किसी नापाक करतूत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, इलाके की घेराबंदी कर देते हैं। कोशिश सुरक्षा बलों की इस बीच में यही कि सीधे तौर पर उन आतंकियों पर प्रहार किया जाए जो हमारे देश में घुसने की नापाक करतूत करने की कोशिश करते हैं और देश में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हमारे देश के अंदर अशांति का माहौल बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूंगा शिवानी की, इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गृह मंत्रालय ने आज सीधे तौर पर नवरात्रि के पहले दिन में ही मीटिंग बुला ली है। यानी कि आतंकी या फिर आतंकियों के आका कहे जाने वाले पाकिस्तान और उनके प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर सीधे तौर पर अब प्रहार करने का इंतजामात अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने सीधे तौर पर कर लिया है। और इसी के मद्देनजर अब मीटिंग होने वाली है। जी चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमल आपका। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अमल ने बताया कि आज एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की गोली मार करके हत्या कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और फिलहाल जांच पड़ताल के लिए जुड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, आतंकियों की नापाक करतूत एक बार फिर से सामने आई है। आतंकियों ने स्कूल में घुस कर ये फायरिंग की है और प्रिंसिपल और टीचर की गोली मार करके हत्या कर दी है। फिलहाल अभी खबरें आ रही हैं कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकतें जो हैं वो लगातार हो रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकी अपना आतंक दिखाने के लिए अब आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिन से आतंकी आम नागरिकों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज गुरुवार को एक बार फिर आतंकियों ने इस कायराना हरकत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की गोली मार करके हत्या कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बड़ी खबर है, बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर, बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। जी हाँ, भीषण सड़क हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से बहराइच जा रही थी ये बस जब ये दुर्घटना हुई है। यहाँ पर बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के किसान पथ पर बाबुरिया गांव के निकट गुरुवार की सुबह किसान पथ पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम ला रहे हैं। आमने सामने ट्रक और बस की टक्कर होने के बाद चीख पुकार मच गई। बस में कई यात्री सवार थे और आपको बता दें कि अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। और पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। दिल्ली से बहराइच जा रही थी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये घटना बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र किसान पथ के
बाबुरिया गांव के निकट हुई है। सुबह की यह घटना है। फिलहाल किसान पथ पर एक बड़ा हादसा हो गया है। आमने सामने बस और ट्रक की टक्कर होने के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। बस में आपको बता दें कई यात्री भी सवार थे और अभी तक घटना में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि यह आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। वहीं इस मामले के बाद पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। बाराबंकी में ये तेज रफ्तार की वजह से मौत का कहर जारी है और 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बस और ट्रक में जोरदार टक्कर का ये घटना सामने हुई है। हालांकि आशंका ये भी जता रही है कि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। बुलेटिन में अगली खबर कोरोना से है। देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। जो यहाँ बीते 24 घंटे में 22,431 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 318 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 24,602 मरीजों की घर वापसी भी हो गई है। वहीं कोरोना के आए नए केस के मामले से लोगों में अभी चिंता बढ़ गई है। कोरोना के दैनिक मामले फिर से 20,000 के पार हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 318 लोगों ने अब कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहीं 24,602 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। तो कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये चिंताजनक है। देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है और अब तक आज कोरोना से 318 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 24,602 मरीजों की घर वापसी भी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना का कहर लगातार देश में जारी है और ये बीते घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वाकई चिंताजनक है। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कोरोना से 318 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 24,000 से ज्यादा मरीज घर भी वापस आ गए हैं। वहीं कोरोना के नए मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के दैनिक मामले फिर से 20,000 के पार हो गए हैं। लगातार ये आंकड़े डरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले जो है वो फिर से 20,000 के पार हो रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो आज 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। वाकई ये चिंताजनक है, जबकि आज 318 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। वहीं 24,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, लेकिन कोरोना के मामलों में इजाफा लगातार जारी है। 20,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस एक दिन में आ रहे हैं। वाकई ये चिंताजनक है। कोरोना के कहर अभी देश में जारी है। आम जनों की चिंता बढ़ गई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। कवर्धा में भारी बवाल जारी है। जो यहाँ 3 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई है। आपको बता दें कि झंडा लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से आ रही है। कवर्धा में भारी बवाल फिलहाल अभी भी जारी है और इस बवाल को देखते हुए 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं और झंडा लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। आपको बता दें कि इसमें 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में फिलहाल धारा 144 लागू है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जी हाँ, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कवर्धा में देर रात करीब 12 बजे इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी थी। इसके बाद पड़ोसी जिलों में बेमेतरा और राजनंदा गांव की बात करें तो यहाँ भी इंटरनेट की सेवाएं जो है वो बाधित कर दी गई है। और आपको बता दें कि आशंका है कि भड़काऊ पोस्ट की शेयरिंग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब तक 70 लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली है, जिसमें 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपद्रव फैलाने, हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।